हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास इशू ऑफ डिबेंचर के जर्नल एंट्री के साथ में। जैसा कि हम लोगों ने अपनी कल वाली क्लास में शेयर्स और डिबेंचर में डिफरेंस देखा था, आज हम लोग उनकी एंट्रीज के बारे में बात करने वाले। तो आपने जो शेयर में एंट्री पढ़ी थी, ऑलमोस्ट सारी एंट्री वहाँ पे सेम होती है जैसा कि हम लोगों ने शेयर्स में पढ़ा था। सिर्फ आपको एक छोटी सी ध्यान रखनी है कि जहां जहां आपने एंट्री बनाई थी वहां शेयर कैपिटल या अगर शेयर वर्ड आता है तो आपको क्या करना है, शेयर या शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज ऑफ डिबेंचर वर्ड ऐड कर देना है बस केवल। जहां भी आपके पास शेयर या शेयर कैपिटल वर्ड आता है, जब हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़े थे तब परसेंटेज ऑफ डिबेंचर वर्ड वहां पे पुट कर देना है, तो आपकी एंट्री ऑलमोस्ट सारी वही सेम हो जाती है। तो हम लोगों ने मेथड कौन से पढ़े थे कि कंपनी जब अपने शेयर्स या डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी के पास एक मेथड होता है लमसम पेमेंट मेथड और नेक्स्ट होता है हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। ये आपको अच्छी तरह से पता है। लमसम पेमेंट मेथड में कंपनी जितनी भी फेस वैल्यू होती है एक शेयर या डिबेंचर की, उसका सारा अमाउंट एक ही साथ में रिसीव कर लेती है। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में कंपनी उसको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल में उस फेस वैल्यू के अमाउंट को डिवाइड कर लेती है। तो हम बात करने वाले हैं आज पहले वाले मेथड की, यानी लम सम पेमेंट मेथड, जिसमें कंपनी पूरा अमाउंट फेस वैल्यू के बराबर एक ही साथ में रिसीव करने वाली है। तो उसकी एंट्री आपको अच्छी तरह पता है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहली एंट्री आपने पढ़ी होगी कि अगर कंपनी शेयर इशू करती है एट पार पे, कौन सा मेथड है, लम सम पेमेंट मेथड। तो एंट्री क्या बनाते थे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री क्या बनाते थे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब हमारे पास चेंजेस क्या करने हैं यहाँ पे डिबेंचर में, जहां भी हमारे पास शेयर या शेयर कैपिटल वर्ड आ रहा है उसकी जगह क्या पुट करना है, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स पुट करना है। और ये आपको पता है लमसम पेमेंट मेथड में शेयर एप्लीकेशन के आगे एंड अलॉटमेंट वर्ड और लगाना है, तो ये हमारी एंट्री किसकी हो जाती है, लमसम पेमेंट मेथड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां भी वर्ड शेयर या शेयर कैपिटल आएगा उसकी जगह क्या पुट कर देता हूं मैं, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। यह मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था कि डिबेंचर एक तरह से डेब्ट होती है, उसके सामने जो रेट लिखा होता है वो कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्या होता है, प्रीफिक्स्ड होता है। इसलिए डिबेंचर के आगे वर्ड क्या लगा होगा, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर को यहां से हटाता हूं और शेयर को हटा करके, क्योंकि क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स, तो मैंने शेयर को यहां से हटा लिया और उसके वर्ड लिख दिया मैंने परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स। बाकी एंट्री एकदम सेम है। फिर दूसरी एंट्री में क्या दिख रहा है आपको, वापस से शेयर दिख रहा है, इसको भी यहां से हटा दो। तो क्या लिख लेता हूं, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक वर्ड वापस आया है, शेयर कैपिटल, क्या लिखूं इसके जगह भी, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। तो शेयर कैपिटल को यहां से हटा करके लिख लेता हूं परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स। इस तरह से आपने देखा कि अगर आपको इशू ऑफ शेयर आता है तो डिबेंचर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जहां जहां ये वर्ड लगे मैं फटाफट से, जहां शेयर लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख लेता हूं, डिबेंचर्स लिख लेता हूं और आगे परसेंटेज लगा देता हूं। फिर मेरे पास शेयर वर्ड आ गया, इसकी जगह मैं वापस यहां पे क्या लिख लेता हूं, डिबेंचर्स लिख लेता हूं, परसेंटेज लगा देता हूं। फिर शेयर कैपिटल को यहां से हटा देता हूं और क्या लिख लेता हूं, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स। मैंने 3 केस क्यों बनाया यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर जो है वो एट पार या एट प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, लेकिन जो डिबेंचर्स हैं वो मैंने आपको कल बताया था, वो डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू कंपनी कर सकती है। इसीलिए मैंने थर्ड केस भी यहाँ पे लिख लिया है। तो ये सब वैल्यू मैंने फटाफट से यहाँ पे चेंज करके और सबकी जगह क्या लिख दिया है, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कंपनी अगर लमसम पेमेंट मेथड से एक ही बार में सारा अमाउंट रिसीव कर रही है तो हमें उसमें क्या क्या देखना है कि कंपनी अगर लमसम पेमेंट मेथड में अगर शेयर इशू एट पार पे करे तो एंट्री ये बनने वाली है, एट प्रीमियम पे करे तो एंट्री ये बनने वाली है। बस इसमें क्योंकि प्रीमियम क्रेडिट करना होता है तो मैं भी इसको क्रेडिट कर दूंगा, और डिस्काउंट वाले केस में डिस्काउंट को डेबिट कर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करना, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं।
और मान लेता हूं कि कंपनी है उसको अपने 10% वाले डिबेंचर इशू करना है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 10% डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है, 4000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 रुपीज, जिसका फेस वैल्यू कितना है 100। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या होता है, इसी 100 रुपीज फेस वैल्यू को वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स में डिवाइड कर लेता है, जो कि हम अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लम सम पेमेंट मेथड, यानी कंपनी जितना भी डिबेंचर्स का फेस वैल्यू है वो पूरा का पूरा अमाउंट एक ही साथ रिसीव करने वाली है। पहला केस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एट पार, यानी कंपनी ने 100 रुपीज का डिबेंचर पूरे 100 रुपीज पर ही इशू किया है, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, एट पार यानी फेस वैल्यू कहलाएगी। इसमें अमाउंट लिखना बहुत ही आसान है, देखो किस तरह से लिखना है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। डिबेंचर्स का नंबर कितना दिख रहा है आपको, 4000, यानी 4000 डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है, तो डिबेंचर तो कितने हो गए 4000। ये अमाउंट लिखने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, जब आपको ये तरीका समझ में आ जाए तो इस तरह से लिखना बंद कर देना, डायरेक्ट अमाउंट लिख लेना। तो डिबेंचर्स कितने नजर आ रहे हैं आपको बताओ, डिबेंचर के नीचे लिखा मैंने 4000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर्स का जो फेस वैल्यू है वो कितना है 100 रुपीज, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे पूरा 100 रुपीज मुझे रिसीव होने वाला है। तो मेरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितनी हो गई बताओ, 100 रुपीज से, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो अमाउंट कितना आ जाएगा बताओ, 4 लाख रुपीज। तो मैंने यहाँ 4 लाख रुपीज रिसीव कर लिया, ये तो आपको पता है पहली एंट्री रिसीव करने वाली बनती है, नेक्स्ट एंट्री हम लोग ड्यू वाली बनाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने ये बनाई। सेकेंड एंट्री क्या होती है, जस्ट अपोजिट, जिस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को यहाँ क्रेडिट किया है उसी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को पहले हम लोग डेबिट कर लेते हैं। तो सेम अमाउंट आता है, जितना अमाउंट मैंने 4 लाख रुपीज क्रेडिट किया है उतना ही 4 लाख रुपीज क्या करूंगा, डेबिट भी कर लूंगा। और डिबेंचर्स के सामने हमेशा क्या लिखनी है आपको बताओ, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी हो गई, 4000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो ये अमाउंट भी कितना आ जाएगा 4 लाख रुपीज। आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि भाई अगर हमने 4000 डिबेंचर इशू किए 100 पे, तो 4 लाख रुपीज अगर रिसीव होंगे तो 4 लाख रुपीज ही मैं क्या कर दूंगा, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, सेकंड केस पढ़ते हैं। इफ द डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, यानी कंपनी अपने डिबेंचर 100 की जगह अब 10 रुपीज एक्स्ट्रा में, यानी 110 रुपए में इशू करने वाली है। इसका मतलब कंपनी अपने डिबेंचर 10 रुपए से ज्यादा पे, यानी प्रीमियम पे इशू कर रही है। तो पहली वाली एंट्री में तो कोई फर्क नहीं आएगा, आपने अच्छी तरह पढ़ा था। ड्यू वाली एंट्री के साथ, क्योंकि कंपनी 100 रुपए की जगह 110 रुपए ले रही है, तो कंपनी को 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो ड्यू वाली एंट्री के साथ हम लोग क्या लिख देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये चाहे आप शेयर इशू करो या डिबेंचर इशू करो, यहां लिखना क्या है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही लिखना है। अब अमाउंट कैसे पुट करना है, ये भी बहुत ईजी है। चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। सेकंड केस कौन सा है हमारा, प्रीमियम वाला। डिबेंचर्स बताओ कितने हैं, 4000। अब 4000 इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मेरे पास अमाउंट कितना रिसीव होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 100 रुपए की चीज को 110 में बेचूंगा तो मुझे बताओ 100 मिलेंगे कि 110। ऑब्वियस सी बात है, 100 को 110 में बेचूंगा तो मुझे 10 रुपए ज्यादा ही तो मिलेंगे, यानी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे 100 रुपए नहीं आएंगे, अब 110 रुपए आएंगे। उसी तरह से मेरा अमाउंट क्या हो गया, 4000 इंटू 110 करो, कितना हो गया, 4,40,000 रुपीज हो गया। तो ये बैंक में कितना अमाउंट आ गया, 4,40,000 रुपीज। अब एक चीज ध्यान रखना, जितना आपने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है उतना आंख बंद करके वापस डेबिट कर लेना 4,40,000 रुपीज। जितना अमाउंट मैंने यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का क्रेडिट किया उतना ही सेम अमाउंट क्या कर लेना, डेबिट कर लेना 4,40,000 रुपीज। अब दोबारा वापस लिखते हैं कि अमाउंट कैसे लिखेंगे। ध्यान रखना, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो वापस वही करता हूं कि नंबर ऑफ डिबेंचर तो दोनों के सामने लिख लेता हूं 4000, क्योंकि डिबेंचर तो कंपनी के पास, हमारे पास जो इशू किए हैं वो कितने हैं, 4000। डिबेंचर जहां वर्ड लिखा हुआ उसके सामने हमेशा फेस वैल्यू आएगी, यानी 100 रुपीज आएगा, तो इंटू 100 कर लेता हूं। और हमारे पास डिबेंचर 4000 है, जिसमें सिक्योरिटी कितना था बताओ, 10 रुपीज का, तो यहां लिख लेता हूं मैं इंटू 10।
तो ये अमाउंट कितना आ गया 4 लाख रुपीज, और नीचे अमाउंट कितना आ गया 4000 × 10 कितना हो गया 40,000 रुपीज। इस तरह से आपने देखा कि जितना अमाउंट क्रेडिट है उतना डेबिट हो गया, और अमाउंट भी लिखना उतना ही ज्यादा इजी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक नए केस की जो हम लोगों ने शेयर इशू करते समय नहीं पढ़ा था, यानी लमसम पेमेंट मेथड में कंपनी अब अपने डिबेंचर्स को 100 रुपए की जगह अगर 10 रुपीज डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो बताओ अगर मैं 100 रुपए की चीज के सामने वाले को 90 में बेचूंगा तो मुझे 90 रुपए तो मिलने वाले हैं, यानी अब कंपनी को 10 रुपए कम मिलेंगे। तो बैंक में जो अमाउंट आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा बताओ 90 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो पहली एंट्री हम लोग यही बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो वापस मैं वही बोलता हूं कि डिबेंचर बताओ कितने हैं 4000, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट टोटल मिला करके मेरे पास जो बैंक में रिसीव होने वाला अमाउंट है वो 90 है। तो लिख लेता हूं 4000 × 99 4 36, 3,60,000 रुपीज मुझे क्या हो जाएंगे रिसीव हो जाएंगे। और आप देख भी लो, बैंक में अगर 4 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हैं, यानी 4000 × 100 वाले, तो 4 लाख आएंगे। ज्यादा में बेचा है तो ज्यादा मिलेंगे, कम में बेचा है तो कम मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आप पकड़ के चलना। फिर दूसरी चीज जो मैं मोस्टली बोला करता हूं कि जितना आपने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है, आंख बंद करके उतना ही डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट भी कर देना। तो कितना किया था बताओ आपने 3,60,000 रुपीज क्रेडिट किया था, तो यही अमाउंट 3,60,000 रुपीज डेबिट कर देंगे। तभी तो बताओ ये क्रेडिट और डेबिट आपस में क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। अब ये नया केस है, प्रीमियम अगर हमारे पास क्रेडिट हुआ था तो इस समय मुझे क्या हो रहा है 100 रुपए की चीज को 90 में बेच रहा हूं, तो 10 रुपए का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और लॉस को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो किस पे इशू कर रहा हूं मैं डिस्काउंट पे। तो प्रीमियम अगर क्रेडिट किया था तो डिस्काउंट क्या करूंगा डेबिट करूंगा। तो लिख लेता हूं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बाकी एंट्री सेम ही है, देखो ये सारी एंट्री एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट वाली सेम है। जब भी आप ड्यू वाली एंट्री बनाओगे, प्रीमियम पे कर रहा है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देना, डिस्काउंट पे बनाओ तो डिस्काउंट को डेबिट कर देना। अब वापस अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट लिखना दोबारा से बहुत इजी है, हमें पता है जो डिस्काउंट दिया है हम लोगों ने वो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे 4000। डिस्काउंट कितने का दिया बताओ 100 रुपीज में 10 का डिस्काउंट दिया है, तो वापस वही काम करना है 4000 तो डिबेंचर है और 10 रुपीज का डिस्काउंट है, तो कितना अमाउंट आ गया 40,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट लिखा है 2% ऑफ डिबेंचर्स। कान पकड़ लो आप कि डिबेंचर जहां वर्ड लिखा होगा परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स वहां पे हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो डिबेंचर कितना है हमारे पास 4000 और फेस वैल्यू कितनी है 100। 4000 × 100 करो कितना आ गया अमाउंट बताओ 4 लाख रुपीज। तो देखो यहां पे डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया अपने आप इक्वल हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहां हमारे पास वर्ड शेयर या शेयर कैपिटल आ जाए वहां पे हमें क्या करना है डिबेंचर पुट कर देना है, और अमाउंट लिखना उतना ही इजी है जितना मैंने आपको भी समझाया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आप इजीली अमाउंट लिख सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कल हम लोग मिलते हैं एक और नए एग्जाम्पल के साथ जो हम लोग लेने वाले हैं सेकंड मेथड से। हमारा सेकंड मेथड कौन सा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और इसका समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।